नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदत, अगर बिदत जन्मदिन पे होता तो तेरा बेटा कलुआ कल लूटा केक कट, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा। और जो ही लड़का केक काटा पूरा खानदान हैप्पी डो यू डोबा डो डेक्ची सब कह के रख दिया, तब ना जाए सवाल। यही 8 महीना पहले इसी बिहार में चुनाव था, इसी तरह ललटम छाप झंडा लेके दौड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाए बीता तो नहीं हुआ। नीतीश का झंडा, लालू का झंडा, ललटम छाप, पंखा छाप, पतंग छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, चाल में, कपार में, गाड़ी में बांध के दिन रात जीतेगा जीतेगा, फिर भी नहीं जीत सका। लेकिन कहा कि उस तक झंडा न जाए बिदत नहीं कहा, जहां सुन्नी दरवाजे में लटका दिया वहीं उसको बिदत दिखाई दिया। अगर नाजायज होता तो ललटम छाप तीर छाप वाला होता, सिर्फ हमरे वाला का है, सिर्फ मेरा का है। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, उसको अच्छा नहीं लगता उसको मत लगा। सुन्नी गांव जाके देखना 26 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख पूरा गांव दुल्हन के तरह, इतना खूबसूरत लगता है हजरत। और उसी के अगर बगल वाले के अगर गांव अगर गुजरिएगा बगैर झंडा वाला, लगता है गांव एकदम बेवा तरह दिखाई दे। तो उसको जाना उधर नहीं है, मुझको उनको ही समझ में है, लेकिन हम अगर लगाते हैं मेरी मोहब्बत है। अरे जो नबी के आमद के मौके पे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी, यानी नबी के मिलाद के मौके पे एक दिरहम भी खर्च करता है, कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। क्या बात। अगर बिदअत होता अपना बेटा का जन्मदिन मनाए, कलुआ का जन्मदिन, तब बिदअत नहीं। हम नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदअत, अगर बिदअत जन्मदिन पे होता तो तेरा बेटा कलुआ कल लूटा केक कट, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा। और जो ही लड़का केक काटा पूरा खानदान हैप्पी डो यू डोबा डो डेक्ची सब कह के रख दिया, तब ना जाए। पता चला जन्मदिन मनाना गुनाह नहीं है, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद रोजा रख के अपना जन्मदिन मनाया। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, यही 2 जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा है, एक रबीउल अव्वल का जुलूस और एक मुहर्रम का जुलूस। अगर भारत में ये 2 जुलूस निकलना बंद हो जाता तो मुसलमान की पहचान मिट जाती। अररिया चौक पे जाकर नारा लगा सकते हो, आज जाओ 10 लड़का झंडा लेकर नारा लगाओ, तुमको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। लेकिन नबी के जन्मदिन की खुशी देखो, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, राजीव गांधी चौक में, अम्बेडकर चौक में, अबुल कलाम चौक में, सब मुसलमान चारों तरफ जमा होता, हाथ में झंडा लेता, मोड़ में प्रशासन के आंखों में आंखें डाल के कहता, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए 26 तारीख को, 25 को पूरे थाना में, 24 को मीटिंग होती है पूरे इलाके हिंदुस्तान के थाने में, एसपी डीएसपी महोदय सब बैठते हैं। लोगों 26 तारीख को नबी के जन्मदिन के मौके पे मुसलमान सड़कों पे निकलेंगे। उस वक्त हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक देना, उस दिन गाड़ी नहीं चलेंगे, आशिक मुस्तफा चलेंगे। दिन गाड़ी को साइड से निकाल देना, ट्रैफिक नियम बदल देना। इधर बहादुरगंज की गाड़ी अररिया होते नहीं, समूह क्या कहते हैं उधर किसी नहीं होते निकालना, इसलिए यहाँ दीवाना चलेंगे। आज सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी बजेगी। आज लोग इधर उधर की बात नहीं कहेंगे, सब जुबान से कहेंगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। पूरा हिंदुस्तान उस वक्त दिन जगमग के नूर में रोशन हो। उस दिन स्कूल भी छुट्टी, कॉलेज में छुट्टी, बैंक में छुट्टी, हर जगह
है छुट्टी, तो जो रबीउल अव्वल नहीं मनाता है वो छुट्टी करता है। तुम नहीं मनाते तो उस दिन तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, तुम कोर्ट चला जाना, तुम स्कूल खोल देना, तुमको जो जो करना है हॉस्पिटल चला जाना, तुम ब्लॉक चला जाना, धरना धर के रख लेना, कोई मिलेगा नहीं, वही माथा पटक के सो जाना। इसलिए उस दिन पूरे भारत में छुट्टी है। पता चला नबी आए तो लोग खुशी मनाए, और उसी खुशी के मौके पे हम गरीब सुन्नी अपने नबी के नाम पे झंडा लेके चलते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं, हम डांस नहीं करते हैं, निगाह नीचे करते हैं, अपनी जबान से कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। लड़ो मत पढ़ो, मेरी तकरीर थोड़ी देर सुनिए। मैं कोई किस्सा कहानी कहने वाला मौलाना नहीं हूँ। कुछ मौलवी लोगों का पेट में दर्द उठाया भी, जब झारखंडी को देखा हाई लेवल चलने लगा तो मैं चिल्लाने लगा, ऐसा है वैसा है। अरे अपनी बात बोलो, दूसरी की बात कब तक बोल करके तुम अपनी रोटी सेकोगे? क्षमता पैदा करके तुम भी वायरल हो जाओ, तुम भी ऐसे जुमला बोलो कि दुनिया तुम्हें बुलाएगी। चुगली करके तुम क्या कामयाब हो? दूसरों की बुराई करके तकरीर सुनो मेरी, तब पता चलेगा झारखंड क्या बोलता है। ऐसे ही लोग दुचार होते हैं। थोड़ी देर सुनिए। अरे मुझको लोग अभी हिंदुस्तान में सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा परेशान। हाँ जी, चाहे बम्बे हो, गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला, जो सीमांचल के जान है, शान है, पहचान है, किसी में कम नहीं, वजन में भी कम नहीं। उनको उठा कर उस पार्टी में खाली फेंक देंगे, बहुत आदमी बेहोश हो जाए। वजन हमारे हजरत है, इल्म में भी वजन है, कद में भी वजन है, चेहरे में वजन है, दाढ़ी में वजन है। ये पगड़ी वो लोग सोचेगा ये कहां से ले आया, वो लोग देखता है ये सब चीज कहां। लड़ो मत पढ़ो। तुम अगर छोटी टोपी पहनते हो तुमको मुझे कोई एतराज नहीं। हम डबल कमाते हैं इसलिए 1500 2000 का पहनते हैं। तुम कम कमाते हो इसलिए तुम 3 रुपया पहनो, लेकिन लड़ो मत पढ़ो। तुझे तुम्हारे मसलक मुबारक हो, मेरा मसलक मुबारक हो। हम नबी पे सलाम पढ़ते, मुझे मत रोको, मैं दीवाना हूँ। अरे जिस मुस्तफा ने बाप को सलाम का हुक्म दिया, माँ को सलाम का हुक्म दिया, उस्ताद को सलाम का हुक्म दिया, कब्रों पे गुजरो तो मुर्दों को सलाम का हुक्म दिया, जिस रसूल ने सबको सलाम का हुक्म दिया, उसी रसूल पे हम सब मिलके उसी रसूल पे सलाम पढ़े तो तेरे नजदीक बिदअत है। तो मुर्दा को सलाम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है, और सब मिलके गुलाम मुस्तफा को सलाम, सब मिलके हम सलाम। वो कहा बाप को सलाम करो। जिस मुस्तफा ने बाप को सलाम का हुक्म दिया, उस मुस्तफा पे हम सलाम पढ़े तो किस किताब में है? सोचो, किताब ढूंढता। अब होता है कि अब झंडा लगाए हम, किस किताब में झंडा है? तो झंडा किताब में वहां पास में देखो, किताब में तो है, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। तुमको किताब में क्यों दिखाएंगे? तुम मानोगे नहीं, इसलिए बाबा तुमको डायरेक्ट बांस में दिखा रहे। तुमको किताब में नहीं दिखाई देगा, तुम बांस में देखो। कोई भी सुन्नी उन लोगों के पोस्ट पे कभी एतराज मत कीजिएगा, याद रखिएगा। अभी एक पलामू से लड़का निकला है, सुन, पलामू का एक लड़का है, डेली गलत गलत जुम्मन लिखता पर उसके पोस्ट पे कोई ना कमेंट करेंगे ना कोई जवाब देंगे। वो लिखते लिखते थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग जवाब दे देते, उसके बात उलझ जाती नहीं। अरे जिस रसूल ने अपनी कम मुट्ठी पे कंकरी बांध, जिस रसूल के सामने में अबू जहल ने कंकरी को मुट्ठी में बांध के लाया था, मोहम्मद कह दो क्या है, कह दो क्या है। आका फरमाते अबू जहल हम कहेंगे क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो कह दे मैं क्या हूं। आज उस मुस्तफा की शान में अगर हम नाम पढ़े तो किसी को बिद्दत नजर आता है। बिद्दत वो चीज है, सुनो, बिद्दत कहते किसे हैं? जो चीजें रसूल के टाइम में नहीं थी, वो नई चीजें दीन में शामिल हो गई, उसे बिद्दत कहते हैं। क्या हुजूर? शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानना, ये शिर्क है।
इबादत के लायक समझना। हाँ, हम मुस्तफ़ा को खुदा नहीं, इसीलिए तो हम मिलाद मनाते हैं। जो मिलाद है यानी पैदाइश, जो बंदा होता वही पैदा होता, जो बंदा होता वही पैदा होता, जो पैदा नहीं होता वो खुदा होता। थोड़ी देर सुनिए, सुबह कुछ लोग बोलेंगे कि झारखंडी बाबा आया था, जो लोग नहीं आया है वो देख के चला गया, वो पूछेगा बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। सही बात है, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये लोग से क्या कहवाओगे? 10-20 रुपया टोपी ठेकान में शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छा शर्म आया है कि नहीं? जलसे में आए हो 10 रुपया टोपी पहन लेते कितना अच्छा लगता सर। क्या सब स्टेज वाला मौलाना हम लोग बेवकूफ हैं टोपी पहने? मेरे दोस्त अपनी पहचान तुम खुद मिटा रहे हो। क्यों रोना रोते हो कि हमारे बेटों को भारत आजाद मुल्क में जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जाता है? क्यों रोना रोते हो? अरे तुम्हारे 200 साल के मस्जिदों पे इसी भारत के धरती पे बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया, इसी 500 साल के मदरसों में ताला लटका दिया गया, तुम्हारे कितने मस्जिद मज़ारों को बुलडोजर से मिसमार कर दिया गया। अरे तुम्हारी बेटियां घर से कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, तुम्हारे आजान पे सवाल उठा के लाके मुद्दा बना दे, तुम्हारे आजान पे प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो। अरे तुम्हारे मस्जिद के मीनार से महक उतारने के लिए तैयार है, लेकिन तू ना घबरा, जब तुम्हारे बेटों को मारा जाएगा तो करबला याद कर लेना, घर जलाया जाएगा तो करबला याद कर लेना, दुकानें लूटी जाएगी करबला याद कर लेना, तुम्हें मारा जाएगा करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाब नोचेगा करबला याद कर लेना। सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। तू ना घबरा, ये चंद झोला छाप नेता। अभी कुछ पटना में कुछ ऐलान हो रहा है, मंत्री जी का भव्य मंदिर में मूर्तियां कुछ बना रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कोई मुसलमान प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई भी मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई भी मुसलमान ना पोस्ट करेंगे उनके खिलाफ वोट डालेंगे। हम तो कहते हैं महामहिम मोदी जी आप 2050 तक रहिए, जब तक जनता के हाथ में कटोरा ना आ जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम क्यों उसका मुखालिफ करेंगे, हम क्यों उसके मुखालिफ में वोट डालेंगे? हम तो कहते पूरा मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, न रहे बांस न बाजे बांस। तुम मारोगे बच्चों को, 2-2 साल का मदरसा तोड़ दिया जा रहा है हजरत, 5-5 साल के मस्जिद का मैक से बंगाल में नहीं देखा, यही मस्जिद के मीनार से मैक उतारा जा रहा। आजाद भारत में 1947 से अब तक किसी हुकूमत ने मस्जिद के मीनार से मैक नहीं उतारा। लेकिन तू ना घबरा, ये नेता आज का है कल चला जाएगा, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। यहाँ पढ़ना छोड़ दिए, ना स्कूल ना मकतब ना कॉलेज ना हाई स्कूल, कुछ नहीं। 8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में फेसबुक, 15 साल में यूट्यूब, 17 साल में इंस्टाग्राम, 18 साल में व्हाट्सएप, 19 साल में दीवाना, 20 साल में जवान, 21 साल में घर से बाहर। इस्लाम खतरे में है। हर बेटा 1:30 बजे रात तक 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है, वो तेरा बेटा खतरे में है। जिनका बेटा खेत में बैठ के गांजा फूके वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, टिकटॉक में खेले, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए, वो कहे इस्लाम खतरे में। अरे आका आए नहीं थे तो खतरे में था, आका आए नहीं थे समाज खतरे में था, लोग खतरे में थे, गरीब खतरे में थे, अमीर खतरे में थे, राजा खतरे में थे, प्रजा खतरे में थे, बेटी खतरे में थे, सब लोग खतरे में थे, लेकिन आका आ गए तो खतरों से लोगों को बाहर निकाल दिया। इसलिए इस्लाम खतरे में नहीं है। रसूल तो आके लड़कियों को जमीन में गाड़ता था,
रसूल ने उस खतरे से बेटियों को बाहर निकाला और कहा कि बेटी जब ये माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत। पंखा घुमा हल्का सा, थोड़ी देर सुनोगे? अरे सुनोगे थोड़ी देर? आप लोग थक गए क्या? बोलते रहे। कितनी देर तक बोले? सुबह तक बोल देंगे, सुबह तक, लेकिन पूरी दुनिया कल कहेगी झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। हाँ, लेकिन जब से बहादुरगंज में 3 घंटा बोला तब से बाबा गायब हो गया। माशाअल्लाह, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है। अरे वो भी सुन रही है। पर्दे में बड़ी पर्दे का ख्याल रखती है माशाअल्लाह। औरतें पर्दा होती है, उनका बैठना पर्दा, उठना पर्दा, चलना पर्दा, खाना पर्दा, बोलना पर्दा, नहाना पर्दा, सोना पर्दा। उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। लेकिन आजकल कुछ लड़कियां कॉलेज में क्या पढ़ रही है? रे बाप, मोबाइल 30-30 हजार का, किताब पोथी रहे या न रहे, मोबाइल निकाल के सीधे कान में, लगता है डायरेक्ट दिल्ली से बात हो रही। उनके बाप से पूछ लिया एक मौलाना ने, आपकी बेटी मोबाइल बहुत चलाती है। हजरत, आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब तेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेनलाइन में कहां जाती? ऑनलाइन में रहे, मेनलाइन में जा रही। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। बेटियों को मानरन न बना, कनीज़े फातिमा बना, ताकि गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके अपना धर्म छोड़ करके गैरों के साथ नहीं जाएगी, बल्कि गरीब की झोपड़ी में जाएगी। उसी गरीब शोहर को देख के मुस्कुराएगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आजकल बेटियां भी मानरन बन गई, दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करने लगी। 4 दिन कॉलेज में क्या नाम लिखा लिया? हाफिज साहब से नफरत। उसके शादी लगा दो ना किसी ग्रेजुएशन लड़की को, कोई नीट का परीक्षा दिया, कोई लड़की लगा दे हाफिज जी से, शादी नहीं करेगी। हम दाढ़ी वाले को तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला। अगर दाढ़ी वाले लड़कों से तुम्हें नफरत है तो बाप को कह दो किसी अमेरिका से अंग्रेज बुला ले, इमाम को बुला के निकाह ना पढ़ाए, क्योंकि ये भी दाढ़ी रखते। चंद दिन बेटियों को तूने कॉलेज का भेजा, इस्लाम से नफरत होने लगी। कॉलेज भेजो बेटियों को, स्कूल भेजो, लेकिन पहले मकतब भेज के बेटी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि वो बेटी प्यारे आका की आमद से पहले जिन लड़कियों को जमीन में बाप खुद दफन करता था, रसूल आए का खबरदार, इन बेटियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर पैदा होंगे वो रहमत बन के आएगी, बीवी बन के जाएगी, घर की जीनत बन जाएगी, मां बन जाएगी, कदमों में जन्नत आ जाएगी। आज का जलसा बहुत कामयाब है। आप लोग तो थके नहीं। मेरी तकरीर मात्र 25 मिनट हुई, अभी 35 मिनट आपको और बर्दाश्त करना है। 35 मिनट सुन लोगे? अरे सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? 12वीं आका के नाम पे सिर्फ 12 मुजाहिद आदमी, क्या आदमी? 12 मुजाहिद आदमी 100 टका यानी 100 रुपया करके 12वीं आका के नाम पे मस्जिद अशरफिया मस्जिद ने, अशरफी मस्जिद के नाम पे तामीर के लिए सिर्फ 12 दीवाना 100 टका 12वीं आका के नाम पे, अगर 12वीं रबीउल अव्वल के नाम पे अगर मांग लिया जाए मुसलमानों, अगर कुछ ना हो तो जो भी जेब में हो ला के दे दो। अरे 12वीं आका का सदका होगा, 12 महीना बेड़ा तेरा पार होगा। है कोई एक आदमी? माशाअल्लाह, इसमें 100 टका है ना, 100 रुपया लीजिए इमाम साहब। 11 आदमी, वो आदमी उठ के वहां जा रहा है, इधर 200, इधर 100, बस 4 और 1 5, सिर्फ 6 आदमी चाहिए। बस 12 आदमी से 13वां आदमी आएगा ना, कहेगा हजरत 12,000 देंगे, नहीं लेंगे, इसलिए कि हमने कह दिया तो कह दिया। ये 7 आदमी, ये 8,
4 आदमी बच गया। कौन भाग्यशाली होगा, किस्मत का बादशाह होगा। अरे माशाल्लाह से 8 9 10 सिर्फ 2 आदमी बचा। अरे माशाल्लाह, आहा, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। 9 हुआ। आप लोग हेलो, अरे भाई मोबाइल ठीक से चलाओ। इस मोबाइल ने कितना घर को उजाड़ दिया। क्या लगता है लड़का बोलो सब, ये लड़का लोग क्या लगता है, इन लोग को कोई मतलब नहीं, दीन से धर्म से समाज से कुछ मतलब नहीं। मोबाइल लिया, पुड़िया पॉकेट में डाला, मॉल में पहुंच गया, लगता है वो अंबानी का खानदान से उठ के आ गया। कुछ नहीं, 30 रुपया ठेकान नहीं, बात बोलेगा लगता है आसमान से गिरा हुआ। मेरे दोस्त पढ़ो पढ़ो, सिस्टम से तुम हट गए हो। तुम्हारा बेटा थाना में अफसर बने, तुम्हारा बेटा कोर्ट में जज बने, तुम्हारा बेटा स्कूल का प्रो मास्टर बने, तेरा बेटा कॉलेज का प्रोफेसर बने, तेरा बेटा मार्केट का डॉक्टर बने, तेरा बेटा बिजनेसमैन बने, अच्छे पोस्ट पे तुम रहो। तुम सिस्टम से हटे हो, इसलिए ठोके जा रहे हो, मारे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हो। तुम सिस्टम से हट गए हो, तुम पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ो, जिस तरह भी हो पढ़ाई शुरू करो। जब पढ़ोगे, मेरे आका प्यारे आका सबके आका 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कब में तो आका तशरीफ लाए, कब आए मेरे आका जानते हो? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में 4 बजे भोर यानी सुबह शादी के टाइम में आका की जलवागरी हुई, आका की आमद हुई। आका जो ही धरती पे तशरीफ लाए, पूरी दुनिया झूमने लगी, वही तमें सब मचल के कहने लगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो याद रखिए मेरे आका कब आए धरती पे, 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन। किस दिन में? सोमवार के दिन। सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना की गोद में 5 और 4 के बीच में यानी सुबह शादी भोर में आका की जलवागरी हुई। कितना आदमी दिया? 12 आदमी। सुनिए, पंजतन पाक के नाम से, किनके नाम से? हेलो हेलो, अगर पैसा नहीं तो बैठे रहिए। पंजतन पाक के नाम से सिर्फ 5 आदमी, हेलो 5 आदमी 100 रुपया लेके फौरन आ जाइए तेजी से। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू होगी। जो आप फरमाइश किए हैं, जो इंटरनेट पे सुनते हो, बहुत सारी फरमाइश किया है, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, बोले सब पर बोल देंगे। थोड़ी देर सुनो। माशाल्लाह, लड़का कहाँ जा रहा है कैसे पता चलेगा? पैसा ला रहा है, भाग रहा है, यही सब होता है। तुमको भागना था उधर से भागना, सामने से भाग रहे। माशाल्लाह बहादुरगंज में मजमा जगह नहीं मिल रही है। लोग बड़ी मुश्किल से, मैंने कमेटी वाले को कहा भी था कि भैया जगह बड़ी बनाना, चूंकि बाबा जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? अरे किनकी दुआ है? आका की आमद ना होती तो ये दुनिया में इस तरह खूबसूरती नहीं होती। अच्छा, नबी के नाम पे हल्का फल्का बहादुरगंज में सजाया है, थोड़ा बहुत। इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भाला, इतना ब्यूटीफुल बहादुरगंज लगे तो जिस नबी के नाम पे सजाया तो बहादुरगंज इतना खूबसूरत है तो वो रसूल का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। लोग इसीलिए कहते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब निकलना, सड़कों पे निकलना। जितना सड़क उन लोगों का उतना सड़क मुसलमान का है। वो 1.5 महीना यात्रा किया, कांवड़ यात्रा पूरा 1.5 महीना, सुल्तानगंज से देवघर तक और हरिद्वार से लेकर के कहां अलीगढ़ तक की। वही मुसलमान शिकायत किया, क्यों करेगा? अरे हिंदू मुस्लिम सबका देश है, जितना तेरा देश है उतना मेरा हक है। सड़क पे तुम भी चलो, सड़क पे हम भी चलेंगे। सड़क तुम भी टोल टैक्स देते हो, हम भी टोल टैक्स देते हैं। रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स हम भी देते हैं। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते, पेट्रोल टैक्स हम भी देते। सब मिलके हिंदू मुस्लिम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। इसलिए लड़ो मत, सबका देश में बराबर हक है। 2-4 को झोला छाप नेता उठ के आया, मुसलमान को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कयामत तक जिंदगी भर मुसलमान को भारत देश से नहीं भगा सकोगे। इसलिए कि भारत में किसी नेता के रहमो करम पे इस देश में मुसलमान नहीं रहता।
हम किराएदार नहीं हैं, हम इस देश के हकदार हैं। अरे जितना हक तेरा है उतना हक मेरा। पढ़ोगे इतिहास तब ना, यहाँ तो चिल्लम खींचोगे और कहोगे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बजे रात तक शराब पी के घर आए, वो बाप मौलाना पे एतराज करे, वो मस्जिद के इमाम को गुलाम समझे। अरे इमाम किसी का गुलाम नहीं है, इमाम को आका समझोगे, तेरी नमाज होगी, गुलाम समझोगे, इबादत चेहरे पे मार दी जाए। इमाम इमाम होते हैं, आजकल 15-9 हजार तनख्वाह ठीक से नहीं देगा। अरे मौलवी साहब ये क्या तमाशा है? 9,000-8,000 तनख्वाह सही से नहीं, 5,000-6,000 तनख्वाह देते हो और कहते हो मौलाना इस्लाम कमजोर हो रहा है। अरे जो कौम अपने इमाम की तनख्वाह सही से ना दे सके, वो क्या हक है बोलने का? इस महंगाई में जहां पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, सबका दाम बढ़ गया, तो इमाम का क्यों ना बढ़े? इमाम की भी तनख्वाह हजरत, आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। कोई भी फातिया करोगे 100 टका, एगो मुर्गी जब करोगे तो 50 रुपया। तुम खाएगा तो हम जमा करेंगे, तुम मुसलमान नहीं, तुम जमा करो। एगो मुर्गी जमा करने के लायक नहीं, 5-5 कुंटल पोल्ट्री खा गया इमाम के भरोसा। बाप का जनाजा, माँ का जनाजा, दादा दादी सबको कब्र में दफन कर दिया, दुआए जनाजा ना पढ़ सकते। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में है? हम मौलाना लोग ठेका ले लिए हैं, जनाजा पढ़ाए हम, तीजा करे हम, 40वां करे हम, जुमा करे हम, 5 वक्ता हम, अजान दे हम। बच्चा रोए तो फूंक करके चुप करे हम, और नहीं रोए तो फिर फूंक के चुप करो, रुलाओ क्यों नहीं रोता? मतलब सब काम हम ही करें। आप किस लिए हो? आलमा के मानो, इनको अदब करो, इनकी इज्जत करो, तनख्वाह में बढ़ा दो, ताकि 20 साल पहले इसी बहादुरगंज में कोई नहीं जानता था जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है। इन उलमा आते गए, बेटा बेटी को पढ़ाते गया, वही लोग सड़कों पे आज चल के सीना तान के कहते उनकी महक न दिल के पूंछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, वल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया। आज का जलसा देखिए, ये 20 रुपया आया, इसको मस्जिद में रख ले, मुझको इनाम दिया 20 रुपया। क्या नकीब साहब 20,000 भी इनाम देगा तो मस्जिद में दे देंगे। आज 20 लाख भी आप लोग दोगे तो हम मस्जिद में दे देंगे। तो दोगे तब ना देंगे, हम घर से कहां से दोगे तब ना देंगे, हम घर से। माशाअल्लाह आज का जलसा आहिस्ते धीरे से बेटा बैठो, अच्छा है, बहुत बड़ा पानी पड़वाना है बेटा। हम अब बोतल में नहीं पढ़ते, पूरा चढ़ के टंकी में पढ़ देते। आजकल मुसलमान खाली पढ़ा हुआ पानी। मेरी माँ बहने आप सुन रहे, अपनी बेटियों पर नजर रख, बेटियों पर। हर दिन मुसलमान की 2, 4, 10 बेटियां मुर्तद बन रही है, देश छोड़, धर्म छोड़ रही है, धर्म गैरों के साथ इश्क लगा रही। मौलाना इमाम पे नजर मत रखो, मौलाना कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ फोन कर रही उस पे नजर रख, बेटी छत पे जाए तो नजर रख, घर में सोए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, इसलिए कि तेरी बेटियों पे सबकी नजर है और तेरी नजर किधर है? आजकल लड़कियां हजरत फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। कितना घर बर्बाद, लड़कियां व्हाट्सएप चला रही है, इनका फॉलो किया, उनका फॉलो किया, रिक्वेस्ट भेजा, बस फॉलोवर से बन गए। अब उधर से लड़का मोबाइल नंबर निकला, कैप्चर किया, इधर से हाई उधर से हुई, हाई हुई होने लगा, बातचीत चलने लगी। कच्ची उम्र लड़की है, उम्र 18 साल है, समाज दुनिया नहीं देखी है, वो मोहब्बत के भूत सवार है। लड़का मोबाइल में 12 बजे रात इजहार ख्याल किया, आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है,
अरे बेटियों को फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, तेरी बेटी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करेगी, वो रब का मैसेज पढ़ पढ़ के सोएगी। जो 30 पारा कुरान रब ने अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो रब का मैसेज पढ़ेगी। दहने करवट में बेटी सोएगी, अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। आप लोग थक गए? अरे थके क्या? हाँ नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, ले लीजिए, लीजिए इमाम साहब। जो आ रहा है क्या करोगे? कमाएगा तब नहीं देगा, कमावे नहीं करता है। बाप की कमाई 75% का खा के बैठ रहा है। बाप कमा रहा है, मोबाइल में खाली ले लिया, कान में हेडफोन लगा लिया, 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, तीन है, खेत है, खदान है रे। दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है, सबको क्यों देते हो? अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। गलियों में चलोगे दुनिया कहेगी वो आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा। आज का जलसा अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब ने जो समा बांध दिए थे, बोलने का एक अंदाज, एक एक जुमलों में एक एक तकरीर होती है, एक एक जुमलों में एक एक तकरीर होती है। माशाअल्लाह, सुन्नी उलमा जहाँ भी जाते हैं चेहरे में एक अलग खूबसूरती होती है। हकीकत बताते हैं, लोग कहते हैं मुनाजरा करो। क्यों मुनाजरा करेंगे? कोई भी किसी से मसलक में की लड़ाई में मुनाजरा नहीं करेंगे। क्या हुजूर, मुनाजरा बात नहीं होनी चाहिए। तुमको तुम्हें तेरा मसलक मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक मुबारक, लड़ो मत, मिल के रहो। मुनाजरा किस बात पे? किताब पे नहीं। अगर मुनाजरा हल्का करना हो तो 2 स्टेज बनाइए, 2 स्टेज। एक स्टेज में 20 सुन्नी मौलाना को बुला के बैठा दीजिए इलाके, और एक स्टेज में 20 उनको बुला के बैठा दीजिए। बीच में रास्ता रखिए और गैर मुस्लिम को उस रास्ते में पास कीजिए और उनको कहिए कि दोनों तरफ देखिए, किधर का मौलाना खूबसूरत लगता है वही फैसला कर देगा, किधर वाला अच्छा लगता है वही फैसला कर देगा। हम क्यों मुनाजरा करेंगे? गैर लोग फैसला करते हैं। हम लोग में किसी कम नहीं। जिस तरह टोपी पहनने का उसी तरह पहनते हैं, जैसे बाल रखने का वैसे रखते हैं, जैसे दाढ़ी रखने का वैसे रखते हैं, जैसे कुर्ता पहनने का वैसे पहनते हैं। हम लोग कोई सुन्नत के खिलाफ नहीं काम। सुन्नी शीर का बिदअत, शीर का बिदअत, शीर का बिदअत कहते कहते गन्ना जूस की तरह निकालते। सोचो, सब में शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। शिर्क खुदा के अलावा हम गरीब नवाज को खुदा नहीं मानते, गौसे आजम को खुदा नहीं मानते, मखदूम अशरफ को खुदा नहीं मानते, आला हजरत को खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा मानते। शिर्क कहां से हुआ? एक अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं। ना पीर, ना पैगंबर, ना वली, ना नबी, ना मौलाना, किसी को सजदा जायज नहीं। सबके लिए सजदा हराम है एक अल्लाह के सिवा। मजार में सजदा करना हराम है। सुनो, मजार शरीफ के अंदर कोई भी मजार हो किसी बुजुर्ग का, सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम कब्र की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और। अब मजार में कभी कभी माथा झुकाते देखते होंगे तो उसमें गैर मुस्लिम भी रहता है, बहुत अनपढ़ भी लोग रहते हैं, मताल रहता है, चिलम खोर रहता है, गंजेड़ी भंगेड़ी रहता है। अब वो माथा टेके, माथा पटके, उसका ठिका हमें ले। हमारे मसलक में तो नहीं है। अब सीधे मसलक को बदनाम, ये लोग सुन्नी है, नाच गाना करता है। भाई मसलक के आला हजरत में नाच गाना बजाना हराम है। पटाखा फोड़ना जायज नहीं है, डीजे बजाना जायज नहीं है। अब तुम अपने बेटा की शादी में पटाखा फोड़ो, डीजे बजाओ, पम फोड़ो, तो मौलाना क्या करेगा? हाथ पकड़ लेगा। तुम खुद करते हो, मसलक में तो नहीं है। इसलिए पटाखा शादी मत फोड़ना। कोई बहुत दिन तक फोड़ा, अब कुछ दिन के लिए छोड़ दो। अब डायरेक्ट ईरान फोन करो और 2-4 को मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी घर जड़ से चोरस एकदम।
खत्म कर दो। पटाखा में कुछ नहीं होगा, खाली फूट फाट होकर खत्म। पटाखा नहीं, बम लेके जाओ, बम 2-4 गो गांव में फेंक दो, पेट्रोल बम मारो, पूरा गांव को चौरस कर, तब कहेगा समझी आया है। ये बहुत खतरनाक समझी। हम तो 2-4 गो समझी को उड़ा दो, वरना तब अगर उन्हीं पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा दे, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे और सीना तान के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा। इसलिए शिर्क बिदअत के पाठ मत पढ़ा। हम लोग सुन्नी हैं, ना शिर्क करते ना बिदअत। अगर बिदअत का बात आई तो जो चीजें रसूल के टाइम में नहीं थी वो चीजें बिदअत है। ये मैक रसूल के टाइम में नहीं था, ये मैक न था, ये बिदअत है। लेकिन इस बिदअत में उलमा खामोश हैं, चुप हैं। ये अच्छी बिदअत। जिनको मैक से तकलीफ हो के रसूल के टाइम में नहीं था, वो मैक से मत बोलो, डायरेक्ट हॉर्न मुंह में लगा लो, मत पढ़ो। कुरान शरीफ में पारा था हजरत हुजूर के टाइम में, वो बिदअत है। जेर जबर बिदअत है, रुकू बिदअत है, आयत नंबर बिदअत है। ये सब रसूल के टाइम में नहीं था। हर जगह बिदअत, हर जगह बिदअत, जहां चाह बिदअत। अब देखिए 20-25 रुपया झंडा है, ये झंडा पीछे पड़ा है। सोचिए झंडा कहाँ है, झंडा क्यों लगाते हो? कितना सुंदर गांव लगता है, 2-4 दिन लगा देते हैं। हम कोई इसको ये फर्ज समझ के थोड़ा लगाते हैं। नबी के जन्मदिन है, चलो सब लोग अपने अपने अकाबिर, अपने अपने रहनुमा का, अपने अपने गुरुओं का जन्मदिन मनाता है, तो हम अपने रसूल के जन्मदिन मनाते। जन्मदिन मनाना मना नहीं है कि जन्मदिन खुशी का दिन है। नबी 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई थी, तो तुम 12 नहीं 13 को मनाओ, लेकिन मनाओ किसी दिन तो मनाओ। इसलिए हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। हम जिस रसूल के सदक़े में ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे सब राना हना होते, अल्लाह पैदा ना फरमाता। रसूल के सदक़े में रब ने अपने महबूब के सदक़े में पूरी दुनिया को वजूद में बख्शा। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। आज का जलसा 110% कामयाब। हमारे उलमा किराम स्टेज पे एक बात उलमा किराम से गुजारिश है, बहादुरगंज के उलमा से गुजारिश है, इन साल जब भी कोई काम करेंगे, उलमा किराम से गुजारिश है कि हमारे इलाके में तनख्वाह बहुत कम हो गई है, बहादुरगंज इलाके में और दीगर इलाके में 8, 7, 6, 5 क्या उजू तनख्वाह में भी बात होनी चाहिए। और हर उलमा अपने अपने आवाम को, अपने अपने लोगों को लेके अच्छी बातों को लेके चले। और गुजारिश है कि आप लोग जो जो चंदा नहीं दे पाए, खुदा के वास्ते 10-20 रुपये में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। बाबा के पास आ जाओ, नज़दीक आके बाबा को देख भी लो और हाथ मुसाफा भी कर लो। और जितने मुसाफा में पैसा दोगे 10, 20, 100, 50 हम अपने पॉकेट में नहीं डालेंगे, हम तामीरी मस्जिद में दे